तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिकास्ट अकेडमी बाय गुलफाम राजी में। तो एंशिएंट हिस्ट्री का सेशन चल रहा है। बहुत सारी बातें आप लोगों से इससे पहले हो चुकी हैं। आइए अब आगे चलते हैं। वाकाटक वंश के बारे में थोड़ा सा हमने कम बात की है आपसे। तो वाकाटक वंश जो है वो 3वीं से 5वीं शताब्दी तक फला फूला, और जब ये अपने पीक पर था, आपको पता है ये वाकाटक वंश जो है ज़्यादातर नर्मदा के दक्षिण में रहा है। वाकाटक किसके वारिस थे? सातवाहनों के, है ना। अच्छा, वाकाटक वंश जो है वो जब अपने पीक पर था, पीक समझते हैं ना, जैसे कुषाण अपने पीक पर किसके समय थे? कनिष्क के समय में, है ना। और गुप्त किसके समय पीक पर थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, है ना। मुगल किसके समय पीक पर थे? औरंगजेब के समय में। तो ये जो वाकाटक हैं जब अपने पीक पर थे तो ये बुंदेलखंड से हैदराबाद तक, बुंदेलखंड यूपी एमपी का इलाका है, वहाँ से लेकर के, यानी कह सकते हैं विंध्याचल पर्वत से लेकर के आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हैदराबाद तक ये फैले हुए थे। ठीक है, 3वीं से 5वीं शताब्दी तक इनका अस्तित्व रहा। वाकाटक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंद शक्ति। ये ब्राह्मण राज्य था। भारत में, अनीस बताएंगे मुझे, भारत में पहला ब्राह्मण साम्राज्य किसने बनाया? अनीस बताएंगे, भारत में पहला ब्राह्मण साम्राज्य किसने बनाया? हाँ, पुष्यमित्र शुंग ने। वेरी गुड। ठीक है, तो ये भी ब्राह्मण था, यानी कि वाकाटक जो थे ये भी ब्राह्मण थे, कदम भी ब्राह्मण थे। तो संस्थापक जो था वाकाटक वंश का वो था बिंद शक्ति, और इसका पुत्र और इसका वारिस जो था वो था प्रवरसेन फर्स्ट। ये वाकाटकों में एकमात्र ऐसा राजा था जिसने सम्राट का टाइटल लिया, और ये वाकाटकों में सबसे पावरफुल राजा भी था, प्रवरसेन फर्स्ट। 2 प्रवर्सन हुए हैं, यह है प्रवरसेन फर्स्ट। उसके बाद आगे चलते हैं। तो वाकाटकों में सम्राट की उपाधि लेने वाला एकमात्र व्यक्ति था ये। इसने कुल 7 प्रकार के यज्ञ किए, जैसे वाजपेयी यज्ञ, है ना, अश्वमेध यज्ञ। तो अलग अलग तरह के कुल 7 प्रकार के यज्ञ किए, जिसमें से थे 4 अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, ये सवाल खूब आता है, इससे ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ जो थे वो किसी ने नहीं किए, इसने कुल 4 अश्वमेध यज्ञ किए। अब इसके बाद, किसके बाद? प्रवरसेन फर्स्ट के बाद ये जो सम्राट था इनका वाकाटकों का, वो 2 हिस्सों में बट गया, और जब बंटवारा होता है तो दिक्कत शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एक नागपुर नंदीवर्धन नागपुर में गौतमीपुत्र ने एक ब्रांच को फाउंड किया, दूसरी ब्रांच को जो फाउंड किया बरार में सर्वसेन ने। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि वाकाटक राजा से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी बेटी का विवाह किया था, प्रभावती का, है ना। तो किससे हुआ था? जो प्रभावती थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी, मैंने लिखा रुद्रसेन सेकंड, HO, जैसे हम लिखते हैं ना SO, सन ऑफ, है ना, या डॉटर ऑफ, तो मैंने लिख दिया शॉर्ट में HO, हस्बैंड ऑफ प्रभावती गुप्ता। तो वाकाटक राजा रुद्रसेन सेकंड जो था वो था प्रभावती गुप्ता का पति, और इसी की मौत के बाद वाकाटकों में संरक्षण आने वाली थी प्रभावती, और इसी प्रभावती की सेना को साथ लेकर के, या वाकाटक की सेना को साथ लेकर के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसे हराया था? शकों को हराया था, है ना। और अंतिम शक राजा कौन था? रुद्रसेन थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये रुद्रसेन सेकंड था। ठीक है, आगे चले। प्रभावती जो है उसने कुल 13 साल तक संरक्षक रानी के रूप में काम किया था, कुल 13 साल तक इसने संरक्षक रानी के रूप में काम किया। ओके, अब इन दोनों का पुत्र मतलब किसका? रुद्रसेन सेकंड और प्रभावती का। रुद्रसेन सेकंड और प्रभावती का जो पुत्र था उसका नाम था दामोदर सेन। भाई, प्रभावती का जो बेटा था वो छोटा था, 13 साल में वो युवा हो गया। उसने कहा माता जी अब हटो, अब मैं जो है शासन अपने हाथ में ले लेता हूँ। लेकिन इस स्थिति का आते आते ना ये गुप्तों के अधीनस्थ हो चुके थे। ऐसा हुआ ना, कभी प्रभावती ने संरक्षक रानी के रूप में काम किया, अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का असर काफ़ी था, तो धीरे धीरे ऐसा कहा जाता है कि प्रभावती ने अपना राज्य जो था वो गुप्तों को, यानी कि अपने पिता को ही सौंप दिया। तो उसके बाद भी लंबे समय तक वाकाटक जो थे वो एक तरह से अधीनस्थ राजा हो गए। किनके? गुप्तों के अधीनस्थ राजा हो गए वो, और धीरे धीरे गुप्तों के वो सामंत के रूप में स्थापित हो गए। समझे ना, गुप्तों के वो सामंत बन गए। वैसे ही जैसे आप मुगलों के समय में देखें ना कि बहुत सी राजपूत रियासतों ने अधीनता मान ली, तो जब तक यहाँ पर मुगल रहे, रियासतें तो रहीं वो, लेकिन वो मुगलों की अधीनस्थी रहीं, मुगलों के मनसबदारी वो बन करके वो रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रभावती के बाद ये किसके सामंत बन गए? गुप्तों के। ठीक है, तो अब इन दोनों का बेटा था दामोदर सेन, इसने टाइटल लिया था प्रवरसेन सेकंड का। इनको याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सवाल आते हैं, वनडे एग्जाम में नहीं आएंगे। आप कांस्टेबल का एग्जाम देने जाएं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुद्रसेन सेकंड, रुद्रसेन थर्ड, प्रभावती किसकी बेटी थी, इस तरह क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आप IAS PCS का एग्जाम देने जाएंगे तो इतनी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो इन दोनों का बेटा था दामोदर सेन, इसने टाइटल लिया था प्रवरसेन सेकंड का। इसने एक बुक लिखी है, बुक नहीं नाटक है, सेतुबंध जो है वो नाटक है, ध्यान रखना, ये क्या है? नाटक है।
और किताबों में लिखा है इसने महाराष्ट्री लिपि में। महाराष्ट्री लिपि का मतलब मराठी लिपि। ये जो सेतुबंध इसने जो बुक लिखी है वो मराठी लिपि में, ये मराठी भाषा में लिखी है। और इसका दूसरा नाम है रावण हो। रावण हो या रावण वध, रावण हो या रावण वध नाटक है। इसका मतलब क्या है? ये रावण हो का मतलब क्या हो गया? रामायण की कथा है। ये जो बुक है किसकी कथा है? रामायण की कथा है, मराठी लिपि में इसने लिखी है। फिर आता है पृथ्वी सेन सेकंड। अच्छा, पृथ्वी सेन सेकंड जो है ना, कुमार गुप्त के समय में हुआ। ये कुमार गुप्त के समय, अंतिम समय आपको पता ही है गुप्त साम्राज्य लड़खड़ाने लगा था। तो ये कुमार गुप्त का सेमेंथ भी है, सेमेंथ नहीं सामंत भी है। और इसका जो एरिया था वो था मालवा का, मालवा का सामंत था ये पृथ्वी सेन सेकंड। इसको कहा गया है वाकाटकों में खोए भाग्य को जगाने वाला। कहने का मतलब है इसने अपने आप को गुप्तों से आज़ाद कर लिया था। पृथ्वी सेन सामंत जो था वो सामंत के रूप में राज कर रहा था, लेकिन जैसे ही गुप्त ढीले पड़े इसने अपने आप को आज़ाद कर लिया था। ठीक है, तो पृथ्वी सेन सेकंड को वाकाटक वंश में खोए भाग्य को जगाने वाला कहा गया है। ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ पर आ जाओ बेटे, राष्ट्रकूट वंश के बारे में मैंने थोड़ा कम डिस्कस किया आपसे, थोड़ा सा कम डिस्कस किया है। राष्ट्रकूट वंश की जो फाउंडेशन की थी वो दंती दुर्ग ने की थी। 735 से 756 ईस्वी तक दंती दुर्ग ने राज किया। मैंने आपको बताया ही है कि जब राष्ट्रकूट किसके वारिस थे? चालुक्यों के, है ना, चालुक्यों के सामंत थे ये। ठीक है ना, तो राष्ट्रकूट वंश का जो पहला राजा था वो था दंती दुर्ग। 735 से 756 में इसने राज किया। अब इसने किसको मारा था या किसको हरा करके अपने वंश की फाउंडेशन की या अपने एम्पायर की फाउंडेशन की? बातापी चालुक्यों का अंतिम राजा कौन था? कीर्ति, तुम्हारा नाम आ रहा बार बार, कीर्तिवर्मन। बातापी के जो चालुक्य थे उनका अंतिम राजा था कीर्तिवर्मन। इसे हटाकर, ठीक है ना, इसे हटाकर या इसे हराकर दंती दुर्ग ने महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर ली थी। ठीक है, राष्ट्रकूट जो हैं वो मंदिर निर्माण कला के लिए फेमस हैं। कौन सी? एक ही चट्टान को काट करके कलात्मक मंदिर बनाना, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। एलोरा के जो मंदिर हैं वो ज़्यादातर राष्ट्रकूटों का कमाल है। इसकी राजधानी, इसने अपनी राजधानी बनाई मान्यखेत। ठीक है, अब इन राष्ट्रकूटों में ये जो वाला मसला है ना, ये मैं आपको अलग बताऊंगा। ये मामला जो है वो अलग हो गया है। ठीक है, ये मामला अलग हो गया है, इसको मैं अलग बताऊँ। तो ठीक है, इस पार्ट में बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।